हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अजय कुमार, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ह्यूमन हार्ट एंड ह्यूमन हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हार्ट के बारे में कुछ जान लें। हार्ट का जो स्टडी होता है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। मनुष्य का जो हार्ट होता है वो दोनों लंग्स के बीच में, डायफ्राम के ऊपर और चेस्ट केज के अंदर बहुत ही सुरक्षित होता है। ये जो ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो ये मुट्ठी के बराबर ही होता है और मुट्ठी के बराबर होता है और यहाँ पे इस हिसाब से सिचुएटेड होता है। ठीक है, जिसका 1/3 पार्ट राइट साइड में और 2/3 पार्ट लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा जो दिल है वो लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, लेकिन बहुत ऐसे कुछ रेयर केस भी इसमें देखा गया है जिसमें कि हार्ट जो होता है वो राइट साइड में सिचुएटेड होता है। इसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। ठीक है, वो हार्ट का जो वेट होता है वो फीमेल में 250 ग्राम और मेल में 310 ग्राम होता है। ठीक है, ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो 4 चेम्बर्ड होता है। ठीक है, ऊपर वाले जो पोर्शन को बोलते हैं वो एट्रियम बोलते हैं और नीचे का जो पार्ट होता है उसको वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, ये वेंट्रिकल जो होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा राइट और लेफ्ट 2 भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, और उसी हिसाब से जो एट्रियम होता है वो इंटरएट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा राइट और लेफ्ट 2 भागों में डिवाइड होता है। अब आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें बॉडी का जो नीचे का जो पार्ट होता है उसका जो इम्प्योर ब्लड होता है वो इंफीरियर वेना कावा के द्वारा राइट एट्रियम में लाया जाता है। ठीक है, और बॉडी के जो ऊपर का जो पार्ट होता है वो सुपीरियर वेना कावा के द्वारा राइट एट्रियम में लाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये ब्लड इकट्ठा होता है, यह एक वाल्व होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को जोड़ने वाला एक वाल्व होता है, या डिवाइड करने वाला वाल्व कहिए या जोड़ने वाला। यह ओपनिंग इसका होता है राइट वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम से जो ब्लड होता है इम्प्योर ब्लड वो राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा अंदर आती है। ठीक है, ये जो वाल्व होती है वो इस हिसाब से होती है, जैसे ये आया ब्लड ऊपर से ये ऐसे खुलता है, फिर जैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ऐसे बंद हो जाता है, जिसके चलते ये नीचे का जो ब्लड होता है ऊपर की ओर फिर से रिटर्निंग राइट एट्रियम में नहीं जाता है, ये इस हिसाब से फिर से बंद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इम्प्योर ब्लड बॉडी के नीचे के पार्ट से और बॉडी के ऊपर के पार्ट से। नीचे के पार्ट से इंफीरियर वेना कावा के द्वारा और ऊपर के पार्ट से सुपीरियर वेना कावा के द्वारा राइट एट्रियम में कलेक्ट होता है। ठीक है, और ये ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा ये सारे ब्लड राइट वेंट्रिकल में चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये जो ब्लड होता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा हमारे लंग्स में चले जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, और ये ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होते हैं पल्मोनरी वेन के द्वारा पुनः लेफ्ट एट्रियम में आता है। ठीक है, यहाँ लेफ्ट एट्रियम में आता है और ये बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में जो भी ब्लड होते हैं वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आते हैं। पुनः यहाँ पे जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा यह एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। एओर्टा 3 भागों में बटा होता है, ये असेंडिंग एओर्टा, ये आर्च एओर्टा और ये डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक है, तो यहाँ एओर्टा में हमारा प्योर ब्लड बॉडी के हर एक पार्ट में सप्लाई होने के लिए चला जाता है। यह 2 काम एक साथ होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि इम्प्योर ब्लड का आना, इधर से पल्मोनरी वेन से प्योर ब्लड का आना, इम्प्योर ब्लड का लंग्स में जाना और ये एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में सप्लाई होना। 2 सिस्टम एक साथ काम करें, इसलिए डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इसको बोलते हैं। ठीक है, और कुछ तो इसमें बना नहीं। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे नॉर्मली इतना पे एकदम समझ में आ गया होगा, क्लियर कट। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए। ठीक है, और लाइक कीजिए। धन्यवाद।